हेलो फ्रेंड्स, तो अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 की कला और संस्कृति की बुक पढ़ रहे थे। कला और संस्कृति की बुक में हमने राजवंशों के बारे में पढ़ना शुरू करा था। तो इससे पहले अपन देख चुके हैं ना, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अपनों ने कुछ चौहानों के बारे में पढ़ा था। और हमने तीनों जगह के चौहानों के बारे में पढ़ा। शाकंभरी के चौहानों के बारे में पढ़ा, रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपने जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ा। रणथंभौर के अपने शाकंभरी के चौहान तो मूलतः 5 ही व्यक्ति आते हैं। सबसे पहले अपने अजय राज आ जाता है, उसके बाद अपने अर्णो राज आ जाता है, उसके बाद अपने विग्रहराज द्वितीय आ जाता है, विग्रहराज द्वितीय के बाद अपने पृथ्वीराज आ जाता है, पृथ्वीराज तृतीय आ जाता है, जो कि सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं विग्रहराज और पृथ्वीराज इस वंश में से। उसके बाद अपने देखा था अपने शाकंभरी के चौहान के बाद सेकंड अपने देखा था रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में तो मूलतः अपने हमीरदेव चौहान ही होते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में बेसिकली पढ़ते अपन कि हमीरदेव चौहान पे दो खिलजियों के द्वारा हमला किया जाता है। पहले जलालुद्दीन खिलजी चाचा करते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, उनके भतीजे करते हैं। लास्ट में इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बता दीजिए, जैसे हमीर हट आ जाता है, हमीर रासो आ जाता है, नैनचंद्र सूरी के द्वारा हमीर हट लिखा जाता है, हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा जाता है। और एक और रचना देती है इनकी हमीर हट है, हमीर रासो जोधराज के द्वारा हमीर रासो लिखा जाता है। एक और रचना आती है इनकी जोधा जाती है, उसका अपने नयन आ जाता है, उसका अपने शेखर नयन नैनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी लिखा जाता है, अपने नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा जाता है हमीर महाकाव्य। ये 2-3 रचना आ जाती है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है। और उसके बाद जालोर के चौहानों में तो खाली कानमदेव चौहान ही आते। कानमदेव चौहान अपने अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष लेते हैं, लोहा मतलब कि लोहा लेते हैं, और अपने इनको भेजा जाता है इनको बनाने के लिए। आ भी जाते हैं, लेकिन उसे नाराज होकर वापस चला जाते हैं। उनके आत्मसम्मान खिलाफ बिहेव होता है। मोहम्मद नैन्सी कहते हैं कि दोनों के बीच का कांड तो फिरोजा और विरमदेव माना जाता है। विरमदेव ने फिरोजा शादी करने के लिए मना कर दिया, दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया। लेकिन सब व्यक्ति मानते हैं गुजरात जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया था हमारे कानरदेव चौहान के द्वारा इनको अलाउद्दीन खिलजी को, इस वजह से इनके बीच संघर्ष होता है। तो इस तरीके से अपने तीनों चौहानों के बारे में चौहानों के बारे में पढ़ा। शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान। और अब हमें देखना है 2 राजवंशों के बारे में। एक तो आमेर के कछवाओं के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में देखेंगे। देखो आमेर के जो कछवा है ना, उनमें तो हमारे बेसिकली 5 राजा आते हैं, जिनमें से लास्ट के 2 राजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अपने वही भारमल, सबने देखा होगा जोधा नाटक, तो सबसे पहले भारमल आ जाता है, उसके बाद अपने भगवंदास, उसके बाद मानसिंह, और 2 अपने मिर्जा जय सिंह और सवाई सिंह। मिर्जा जय सिंह और सवाई सिंह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद अपने अगला भाटी वंश पढ़ेंगे। भाटी वंश में देखो, भाटी वंश में ज्यादा कोई राजा है नहीं, बस इसमें जैसम राजा था, वीरम, और अपने विजय राजा था, भोज आता है। और लास्ट में 2 राजा, एक हर्रा आ जाते हैं, नागरदोल में जाकर अपने मुगल अधिकार स्वीकार कर लेते हैं। लास्ट में अपने जोरावर सिंह आ जाते हैं, जो अंतिम राजा माने जाते हैं इस वंश के। तो बेसिकली अपने ओवरव्यू ले लिया। अब अपन शुरू करते हैं आमेर के कछुओं से शुरू करते हैं। आज अपन 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो आमेर का कछुआ और जैसलमेर का भाटी वंश। तो शुरू करते हैं अपन आमेर के कछुओं से। कहाँ से? आमेर के कछुओं से। आमेर का कछवाहा वंश, आमेर का कछवाहा वंश। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद इनके राजाओं के बारे में देखेंगे। बेसिक जानकारी क्या जाती है कि इनकी प्रथम राजधानी क्या थी। इनकी प्रथम राजधानी दौसा मानी जाती है। इनकी पहली राजधानी दौसा बनी थी। और एक 1137 का समय आ जाता है, जब एक व्यक्ति होता है हमारे दुल्हराय के द्वारा जमवारामगढ़ को, दुल्हा में जम गया, दुल्हराय के द्वारा जमवारामगढ़ को राजधानी बना लिया जाता है। और उसके बाद अपने 1207 का समय आ जाता है, कोकिल आ जाती है अपने, तो कोकिल के द्वारा आमेर को राजधानी बनाया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी कि सामंत थे, यानी किसी के अंडर काम करते थे। किसके? ये सामंत थे, हमारे चौहानों के सामंत माने जाते हैं। चौहान खुद तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन ये चौहानों के सामंत माने जाते हैं। और मतलब कि चौहानों के अंडर काम करते थे शुरुआत में। संघर्ष इनके बीच संघर्ष करके अंततः ये बने। तो मीणा और बड़गुजरू के बीच में संघर्ष हुआ था, मीणा और बड़गुजरू, और तब जाके ये शासक बन पाए थे बड़गुजरू के बीच में। तो ये थोड़ी सी बेसिक से जानकारी थी इस वंश के बारे में। एक और सबसे पहली जानकारी देते अपने सूर्यमल मिशन जो व्यक्ति होते हैं ना, ये कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है एक रघुसिंह नाम के राजा से हुई है। रघुसिंह नाम के राजा के बाद ये अपने कुर्मवंशी, और उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाते हैं कछवाहा, तब जाके कछवाहा कहलाए। मतलब कि इनका प्रोसेस है ना इस तरीके से चला। रघुसिंह आ जाता है, फिर अपने कुर्मवंशी, उसका कछवा, इस तरीके से ये कन्वर्ट होते गए। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी अपने आमेर के कछवा वंश के बारे में। आमेर के कछवा वंश के बारे में क्या जानकारी थी? इनकी पहली राजधानी दौसा आ जाती है, और एक 1137 का समय जाता है, जब जमवारामगढ़ द्वारा दुल्हराय को राजधानी बना लिया जाता है। उसके बाद 1207 का समय जाता है, जिस समय हमारे एक कोकिल आते हैं जो आमेर को राजधानी बना देते हैं। 2 व्यक्ति उससे संघर्ष करते हैं, सामंत तो चौहानों के माने जाते हैं। संघर्ष किससे करते हैं? मीणा और बड़गुजर संघर्ष करते हैं, तब जाके राजा बन पाते हैं। और उसके बाद पहली राजधानी इनकी दौसा रही थी। तो ये बेसिक से जानकारी। और इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ कोटेशन आ जाती है, मतलब कुछ वक्तव्य जैसे सूर्यमल मिशन कहता है कि पहले रघुवीर राजा हुए थे, उनके बाद ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं और कुर्मवंशी कहलाने लगे। और कुर्मवंशी के बाद ये कुर्म का मतलब होता है कुशल। वैसे तो ऐसे मानते हैं कि ये जो राम के बड़े बेटे थे ना कुश, उनकी संतान माने जाते हैं, उसी से कुशल कहलाए। कुशल के बाद आगे चलते चलते ये कछवा कहलाने लगे। तो ये थोड़ी सी इनकी बेसिक और की जानकारी थी। इनके बाद इनके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके राजा कौन कौन से आते हैं? देखो, इनकी बेसिकली और कुछ 5 राजा महत्वपूर्ण होते हैं।
उन 5 राजाओं के बारे में अपन जिक्र पढ़ेंगे। देखो 5 राजाओं के नाम वो अपने सबसे पहले अपने भारमल देख लेते हैं। भारमल के बारे में कुछ ज्यादा कोई जानकारी आती नहीं। भारमल का समय काल माना जाता है अपने 1547 से लगा करके जो आगे तक यानी 1573 तक माना जाता है इसका शासनकाल। भारमल के बारे में बता दें, जब हमारे फरवरी 1562 को, जब फरवरी 1562 को अकबर अजमेर आता है ना, तब इनके द्वारा हरकाबाई का विवाह उनसे करवा दिया जाता है। मानसिंह को उनके साथ भेज दिया जाता है और इनके पिता भगवान दास को इनके साथ भेज दिया जाता है। देखो यानी कि अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने क्या कहते हैं उसको, भतीजा नहीं, अपने पोते को इन सबको है ना ये अकबर के साथ कर देते कि जाओ सब अकबर की सेवा में लग जाना। तो इस तरीके से अकबर के साथ कर देते सबको। ये बस इतनी सी जानकारी, तो इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी, बड़ी मुश्किलों से राज्य बने। पहले राजपूत राजा होते हैं जो मुगल अधीनता स्वीकार करते हैं। तो पहले मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत राजा होते हैं, मुगल अधीनता। तो ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी है नहीं, बस इतना सा है। उसके बाद इनके बेटे ऐसे थे जिनका नाम होता है भगवान दास के बारे में बेसिक से जानकारी इन्फॉर्मेशन होती है। इनका समय काल क्या माना जाता है, जब लास्ट यानी 1573 से लेकर के जो 1589 तक इनका समय काल माना जाता है। ये ना सरनल के युद्ध में, एक सरनल का युद्ध आता है, उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और ये 7 सालों तक पंजाब के सूबेदार रहते हैं। 7 सालों तक पंजाब के सूबेदार रहते हैं। उसके बाद ये एक 83 का समय, हमारे 1585 का समय आता है, जब अपनी बेटी मानबाई की शादी करवा देते हैं सलीम यानी कि जहांगीर के साथ। उनसे पुत्र होता है खुसरो, जिनको अपन इनके खुसरो मतलब खुश रहो, ऐसे खुसरो इनका बेटा रहता है, जिसको अपन आगे जाके शाहजहां के नाम से जानते हैं। खुसरो मीन्स शाहजहां। तो ये बेसिक से इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद इनकी मृत्यु 89 में हो जाती है और 83 में ये देखो 83 में इन्फॉर्मेशन आ जाती है। 83 में विवाह कराते ना अपने, 85 में इनकी 85 में विवाह कराते हैं। और एक 83 से रिलेटेड भी कोई बात आती है इनकी, यानी 1583 में भी इनकी तरह कुछ कार्य करवाया जाता है। चलो अभी मेरा माइंड से मिस हो रहा है, जैसे मैं कोई याद आता है मैं बताती हूँ। 85 में तो विवाह करा देते हैं, 89 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अपने ये पंजाब के सूबेदार और सरनल का युद्ध हमारे 85 नहीं, सरनल का युद्ध तो सन नहीं बताया जाता है, राजा बन जाते हैं ये 83। ठीक है ये 83 का समय कुछ नहीं आता है, ये मेरे को 3 ये वाला ध्यान रखा था। 73 का समय जाता है। तो ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन थे अपने भगवान दास के बारे में। अब किसकी जाती है, अपने वही मानसिंह, इनके बेटे मानसिंह। तो अब इनके बेटे मानसिंह के बारे में देख लेते हैं। तब इनका देखो मानसिंह जो था ना, मानसिंह ता उम्र अभियानों पे ही था। मानसिंह का समय काल क्या माना जाता है, वही इनके जो इनके पिता का समय काल था अंतिम, यानी 89 से लगा करके जो 16-14 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मानसिंह के बारे में सामने जानकारी बताएं कुछ विशेष, तो ये 12 साल में राजा बन जाते हैं। 12 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था मानसिंह के बारे में थोड़ी और जानकारी बताएं, और कुछ बताएं मानसिंह के बारे में। तो मानसिंह है ना अलग अलग पूरी जिंदगी अभियानों पर रहा, मुगल अभियानों पर चलता रहा, हमेशा मुगल अभियानों पर चलता रहा। कभी कुछ जीता, कभी कुछ जीता, हमेशा ये मतलब मुगलों को बहुत प्रिय रहा अकबर का। तो ये और फिर लेकिन आगे जाके मतलब इसकी वो कंडीशन नहीं थी जो मुगल दरबार में, अपने अकबर के दरबार में थी। देखो 12 साल तक शासक रहा है। इसके बारे में आ जाती है कि ये 12 वर्ष तक या 12 वर्ष का था तब जाके, तभी से ये शासक का पद संभालने लगे था। और तभी से तो नहीं, मुगल सेवा में तो नहीं गया तब से, लेकिन हाँ ये एक शासक के रूप में उभर कर आ गया था 12 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद सामान्य जानकारी बताते हैं इसकी कि रणथंबोर अभियान पर जाता है, तब किसको, सूरजनहाड़ा को मिला जाता है। मतलब जहां पर भी गया ना, किसी को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मदद करी। गुजरात के अभियान पर गया ना, गुजरात के अभियान पर जाता है तो अपने महाराणा प्रताप के पास जाता है दूसरा प्रस्ताव लेकर के। पता है ना 4 प्रस्ताव लेकर गए थे महाराणा प्रताप के पास। सबसे पहले अपने जलाल खा जाता है, फिर मानसिंह आजाद, भगवंत लास्ट में टोडर मिला जाता है। ऐसे 4 प्रस्ताव लेके गए बहुत से 76 के दौरान। तो दूसरा प्रस्ताव लेके गया था कब, ये 1573 में दूसरा प्रस्ताव लेके जाता है। उसके बाद एक और बिहार का सूबेदार नियुक्त करा जाता है इसको। बिहार का सूबेदार कब बनता है, बिहार का सूबेदार जब इनके पिता की मृत्यु होती है तब बनता है बिहार का सूबेदार, यानी 1589 में बिहार का सूबेदार बनता है जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उड़ीसा को ये मुगलों के अधीन मिला लेता। कब, जब 1592 का समय था, पहली बार ये घटना घटित होती है, उड़ीसा मुगलों के अधीन आ जाता है। उसके बाद ये इनकी मृत्यु हो जाती है 16-14 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के उपरांत इनके कुछ रचनाएं लिखी जाती है उनके ऊपर। एम जी मजे में बिल्कुल मजे में रचनाएं लिखती है। एम से अपने मुरारी आ जाता है, मुरारी के द्वारा। और जी से अपना आ जाता है जगन्नाथ के द्वारा। क्या क्या लिखी जाती है, मुरारी रचना लिखता है ना, मुरारी लिखता है प्रकाश। देखो लड़की का नाम ऊपर है प्रकाश, नीचे आ जाता है कीर्ति का नाम नीचे है लड़की का। तो ये मानसिंह देखो नाम क्या है,
मानसिंह प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये बेसिक जानकारी मानसिंह के बारे में। देखो मानसिंह के बारे में क्या देखा अपन ने, मानसिंह वो राजा होता है जो ताउम्र मुगलों की सेवा करता रहता है, कभी किस अभियान पे जाता है, कभी किस अभियान पे जाता है, कभी कहाँ सुबेदार नियुक्त करा जाता है, और पूरी जिंदगी इसने मुगल अधीनता पूरी तन मन धन से करी। देखो मानसिंह का समय का क्या था, जब इनकी पिता की मृत्यु होती है 89 लगाकर 1614 में, हाँ, और अपने जो इनके पिता है ना भगवान दास, उनकी मृत्यु लाहौर में होती, और इनके बारे में बताया जाता है कि हमारे हर अभियान पे जाते हैं किसी न किसी को अधीनता स्वीकार कराने में मदद करते हैं। 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वापस मिलते हैं। हाँ, तो वहां थे पर मानसिंह पे पढ़ रहे थे अपन। हाँ, तो मानसिंह के बारे में जानकारी बता रहे थे। मानसिंह का ताउम्र अलग अलग राज्यों के शासनकाल में रहते हैं। ये मूलतः है ना 3 राज्यों के शासनकाल में रहे, अकबर के शासनकाल में रहे, फिर जहांगीर के शासनकाल में रहे, फिर शाहजहां के शासनकाल में रहे। इस तरीके से 3 राज्यों के शासनकाल में रहे, और एक हल्दीघाटी के युद्ध में भी इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो हल्दीघाटी के युद्ध में 1576 में इनको फर्जंद की उपाधि दे दी गई, फर्जंद की उपाधि दे दी गई, 7000 की मनसबदारी दी गई अकबर के द्वारा, 9 रत्नों में शामिल कर लिया गया, 9 रत्नों में शामिल कर लिया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मानसिंह के बारे में। मानसिंह हमारे 4 अभियानों पे जाते हैं, रणथंभौर के अभियान पे जाते हैं, सूरजनाड़ा को अपने साथ में ला लेते हैं। उसके बाद अगले अभियान पे जाते हैं गुजरात के अभियान पर, तो 1573 में गुजरात के अभियान पर जाते हैं। 1573 में तो ये अपने महाराणा प्रताप पर दूसरा प्रस्ताव लेकर जाते हैं जब गुजरात अभियान पर गए हुए होते हैं, और उसके बाद बिहार के सूबेदार कब बनते हैं, जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी 1599 में। उसके बाद उड़ीसा को 1592 में पहली बार ये अपने मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में बताते हैं हल्दीघाटी युद्ध के बारे में, थोड़ा सा बताया 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उसमें बहुत खुश हो गए बने से, फर्जंद की उपाधि दे दी, 7000 की मनसबदारी दे दी इनको, 9 रत्नों में भी शामिल किया गया था इनको। लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है तो 2 रचना लिखी जाती है, मजर में लिख दी जाती है मुरारी के द्वारा, जगन्नाथ के द्वारा, मुरारी के द्वारा। पहले लड़के का नाम प्रकाश यानी मानसिंह प्रकाश, नीचे लड़की का नाम कीर्ति, यानी जैसा कि अपन रूढ़िवादी परंपरा है लड़का लड़की ऐसी, तो नीचे जाता है कीर्ति यानी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है मानसिंह के बारे में। मानसिंह के बाद अपने अगला राजा होता है और मिर्जा अजय जय सिंह। देखो मानसिंह के बाद अगले व्यक्ति होते हैं मिर्जा अजय जय सिंह। मिर्जा अजय जय सिंह के बाद सवाई जय सिंह। तो देखो मिर्जा अजय जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। देखो कौन होते हैं मिर्जा अजय जय सिंह? मिर्जा अजय जय सिंह वही शख्स जो कहता है कि मैं अपने शिवाजी एक व्रत बना के घेर लूंगा और शिवाजी को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दूंगा। मिर्जा अजय जय सिंह वही व्यक्ति जो 3 मुगल बादशाहों के समय के रहते हैं, वही अपने अकबर अजय जहांगीर और शाहजहां, वही तीनों के तीनों राजा जाते हैं। मिर्जा अजय जय सिंह जो कि अफजल खां को मतलब कि अफजल खां और शिवाजी की मीटिंग फिक्स करते हैं, वो होते हैं मिर्जा अजय जय सिंह। मिर्जा अजय जय सिंह वही व्यक्ति होते हैं जो बिहारी को पनाह देते हैं, बिहारी के द्वारा बिहारी सत्सई लिखी जाती है, जो अपने इतिहास जो अपने रचना काल आता है ना, इसका भक्ति काल का रचना काल, उसमें बिहारी की सत्सई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहती है। रीतिकाल में बिहारी के दोहे रहते हैं ना, बिहारी की सत्सई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहती है। बिहारी की पनाह मतलब बिहारी को पनाह देने वाले रहते हैं मिर्जा अजय जैसे। तो मिर्जा अजय जैसे में से बहुत सारी खूबियां होती है, लेकिन इनमें ये बात गलत होती है कि औरंगजेब के अंधभक्त होते हैं, औरंगजेब के साथ रहते हैं, औरंगजेब का साथ देते हैं, मुगलों का मतलब बेशुमार साथ देते हैं मिर्जा अजय जैसे। तो मिर्जा अजय जैसे का शासनकाल देखे ना तो 1621 से लगा करके जो 609 तक इनका 67 तक इनका शासनकाल माना जाता है। 3 राज्यों का शासनकाल माना जाता है। ये भी अलग अलग जगह यानी इनके बहुत सारे सनातन ये भी अलग अलग जगह हमेशा मुगलों के अभियानों पर जाते रहते थे। देखो इनके बारे में बताएं तो ये कौन कौन से अभियानों पर थे, मुगलों के कुछ अभियानों पर जाते हैं, और जैसे कि 1630 आ जाता है और 1630 का समय आता है। इससे पहले ऊपर थोड़ा सा और आ जाता है 1623 का समय, फिर अपने 1629 का समय, फिर अपने 1630 का समय, फिर अपने 1636 का समय, फिर अपने 1637 का समय। यहाँ तो इनको उपाधि दे दी जाती है बस। उसका 1662 में जब बिहारी सत्सई लिखी जाती है ये समय। और बच्चे को 1623 में कहा जाते हैं और से अ की आकृति क्या होती है अमीर अली, तो अमीर अली के विरुद्ध भेजा जाता है इनको। अमीर अली अ से अ मिल रहा है ना तो 3 और अ। उसके बाद 9 में उज्बेक साउंड मिलेगा, 9 से 9 आ जाता है 9 में आ जाता है 29 में उज्बेक 29 आ रहा तो उज्बेगों के विरुद्ध भेजा जाता है इनको। उसके बाद 30 में कब भेजा जाता है 30 में लोधी 30 साल का बच्चे को गोदी में नहीं बिठाते पर। 36 में बीजी अपने बीजापुर 36 साल की बीजी बीजापुर और गोलकुंडा भेजा जाता है इनको। उसके बाद अपने 37 का समय जाता है जब इनको ना उपाधि दी जाती है। 37 भी बताया जाता है और 39 भी बताया जाता है। इनको है ना मिर्जा रजी की उपाधि दी औरंगजेब ने, मिर्जा की उपाधि दी औरंगजेब ने। उसके बाद 62 में इनके बिहारी सत्सई लिखी जाती है इन्हीं के शासनकाल में। बिहारी सत्सई लिखी जाती है इन्हीं के शासनकाल में। सत्सई मतलब कि
100 छंदों का समूह को सत्य कहते हैं। देखो बिहारी के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे गाँव का और गंभीर, यानी बिहारी को है ना गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। और इसके बाद इनकी मिर्जा जयसिंह के द्वारा इन सब अभियानों को जाता है। देखो याद कैसे रखना है, 1630 ऊपर 30 आ जाता है, ऊपर पहाड़ा व्यवस्थित चल रहा है, नीचे गिनती व्यवस्थित चल रही है। कैसे 3 के पढ़े में कभी ना कभी 9 तो आएंगे सही, और 6 के बाद तो 7 आते ही आते हैं। तो 30 में अपने अमीर अली, 29 में अपने उज्बेक, उसके बाद 30 में अपने लोधी आ जाता है, मतलब कि 30 साल के बच्चों को गोदी में नहीं बिठाते। 36 में आ जाते हैं अपने बीजी, 36 साल की बीजी और गोलकुंडा जाता है। 37 में अपने मिर्जा की उपाधि दी जाती है। 62 में अपने बिहारी सत्य इनके द्वारा एक बात भी कही जाती है जो ध्यान रखनी कि मैं शिवाजी को व्रत बनाकर खेलूंगा, ये सारी बातें इनके द्वारा कही जाती है। ये मिर्जा जयसिंह, ठीक है। मिर्जा जयसिंह के बारे में अपने सामान्य से जानकारी देखी, क्या देखा 1630 देखा। 1630 के बाद ऊपर गिनती से पहाड़ से चल रहा है, मतलब कि 23 से ज्यादा उतर, नीचे गिनती से चल रही 37 और उसके बाद अपने देखो थोड़ी सी और जानकारी दी थी उत्तराधिकारी युद्ध में। एक पहले तो उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में बताते हैं कि ये औरंगजेब का साथ देते हैं, और एक उत्तराधिकारी युद्ध और एक और बहादुरपुर का युद्ध भी बताया जाता है। एक बहादुरपुर का युद्ध जो है ना 1658 में होता है। ये होता है ना शेखा अपने ये अपने शुंग एक शुंग करके कुछ राजा होते हैं। ये होते हैं ना अपने, देखो थोड़ा सा नाम मिसकंसेप्शन है, मेरे को थोड़ा सा नाम हो इसका है ना शाहू या शुंग, हाँ चलो अभी एक चलो बुरहानपुर का युद्ध होता है। बुरहानपुर के युद्ध में इनकी विजय होती है। ये ना अपने कुछ शाहू बेसिकली हमारे, चलो अभी मिस रखते हैं, जैसे मेरे को ध्यान आता है ना मैं बताती हूँ। हाँ तो उनके दोनों के बीच में युद्ध होता है ना, तो ये विजित होते हैं उसमें, तो ये जीत जाते हैं अपने मिर्जा जयसिंह। तो अपने बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 के आसपास। तो ये सारी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी अपने मिर्जा जयसिंह के बारे मिर्जा जयसिंह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन सवाई जयसिंह के बारे में। शुजा, देखो मेरे को ध्यान आएगा, शुजा उसका नाम होता है ना शुजा। शुजा के विरुद्ध भेजा जाता है उनको, शुजा के विरुद्ध इनको है ना कंधार में भेजा जाता है उनके साथ। लेकिन फिर लास्ट में अपने बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 में शुजा और इनके बीच में, तो ये जीत जाता है उसको अपने मिर्जा जयसिंह। उसका तो अपन सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन सवाई जयसिंह के बारे में। देखो सवाई जयसिंह कौन होते हैं? सवाई जयसिंह वो व्यक्ति जो अपने जयपुर नगर की स्थापना करवाते हैं 1725-1727 में। सवाई जयसिंह वही व्यक्ति तो 1727 में अपने जयसिंह कालिका की स्थापना करते हैं, जी मोहम्मद शाही लिखवाते हैं और अपने समय की शुद्ध सारणी बनवाते हैं। वही व्यक्ति होते हैं जो अंतिम व्यक्ति होते हैं जो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। एक बहुत अच्छी शख्सियत है क्योंकि ये हमारे सती प्रथा को बैन करवाते हैं, विधवाओं को पुनः विवाह कराते हैं। उसके बाद अपने जाजों का युद्ध होता है 1707 में होता है, और 1707 में ये वहाँ मुअज्जम का साथ देते थे। तो मुअज्जम का साथ इनके लिए इतनी बड़ी गलती साबित हो जाती है कि इनको राजा के पद से हटा दिया जाता है और विजय को बैठा दिया जाता है। लेकिन फिर भी हालांकि कैसे कैसे राजा के पद तो उम्मीदवार की मदद से वापस प्राप्त कर लेते हैं। और बताया जाता है इनके बारे में कि मिर्जा जयसिंह को अपने 1700 मिर्जा जयसिंह एक काम गलत करते हैं कि अपनी बहन के बेटे को ही मरवा देते हैं और किसी और को गद्दी पे बिठा देते हैं, उससे अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। इस तरीके के व्यक्ति होते हैं क्योंकि इनके और इनके बहन के पति की अच्छी नहीं जबड़ी होती है। 1727 तक रिश्ते अच्छे होते हैं, बाद में रिश्ते में खिलता आ जाती है कुछ हरकतों को लेकर, कुछ इनकी बातों को लेकर। तो ये सारे बैकग्राउंड था हमारे सवाई जयसिंह के बारे में। तो ये सब नोट कर लेते हैं। सवाई जयसिंह का शासनकाल देखो अपने इनका जन्म कब होता है 1688 में इनका जन्म होता है। इनका शासनकाल को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो 99 से लगाकर एक 99 से भी मिलता है और 1700 से भी मिलता है। आगे तक तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी बहुत सारे सन आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड उनके बारे में देख लेते हैं। देखो इधर जाता है अपने की 1713 जाता है, उसके बाद ऊपर 1700 के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद 1713 और 1700 ये अपने 1707, और इधर जाता है 1734, और इसी का उल्टा कर लो 1743। इन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। 1700 में ये जयपुर का राजसिंहासन संभालने लग जाते हैं। 1707 में वही मैंने कहा था कि एक जाजों का युद्ध होता है, जाजों का युद्ध होता है, आजम और मुअज्जम के बीच में जाजों का युद्ध होता है। तो उसमें ये मुअज्जम का साथ देते हैं। मुअज्जम का साथ जब बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है, ये बहादुर शाह के नाम से जब राजा बनता है तो ये विजय को राजा बना देता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बनाने वाला विजय को राजा, क्योंकि इसने तो उसका साथ दिया था आजम। ये मुअज्जम और आजम, ये जाजों का युद्ध होता है, मुअज्जम और आजम के बीच में होता है, और ये साथ देता है आजम का। अब जीत तो गया मुअज्जम, बहादुर शाह के नाम से राजा बना, तो बदला लेता है, इनको हटा देता है और किसी और को बिठा देता है। लेकिन कैसे कैसे मेवाड़ की मदद से फिर राजा बन जाता है। 1713 का समय जाता है फरुख सियर के द्वारा इसको मालवा का सूबेदार बना दिया जाता है।
मालवा की सुविधाएं दे दी जाती है। 1734 में इनके द्वारा हुडा सम्मेलन करा जाता है। हुडा सम्मेलन देखो एक ऐसा सम्मेलन होता है जिसमें सारे राजपूत राजा इकट्ठे होकर सोचते हैं कि अपन है ना मुगलों को मराठों का विरोध करेंगे। इसके लिए अगर एक स्थान आ जाता है रामपुर, वहां पे बारिश बंद हो जाएगी और अपन मीटिंग करेंगे। अगर कोई आ नहीं पाया तो अपने बड़े बेटे को या फिर अपने भाई को किसी को भेजेगा। अपन सब एकता का प्रदर्शन करेंगे, कभी किसी का विरोध करेंगे, सब साथ मिलकर करेंगे। कभी किसी राजा के वहां नहीं जाना होगा तो सब एक साथ नहीं जाएंगे। इस तरीके की कुछ शर्तें सोचते हैं, लेकिन आपस में इनको कुछ मन मुटाव हो जाता है और आपस में ये सब है ना एकता की कमी दिखाई देती है इसके इस प्रयास में। तो ये सफल नहीं हो पाता कुल मिलाकर। और जब 43 का समय जाता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, 43 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद अपने ईश्वर सिंह और अपने माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है। और क्योंकि दोनों ही राजा बनने के लिए, क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी अपने अमर सिंह की बेटी चंद्रपुरी से, और अब उनसे जो पुत्र उत्पन्न होना था, शर्त लगी थी उनसे जो पुत्र होगा उन्हीं को राजा बनाएंगे। लेकिन फिर ईश्वर सिंह राजा बनता है तो फिर इनमें ग्रह कलश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अपने सवाई सिंह के समय में। और देखो सवाई सिंह के समय में क्या आता है कि 1725 का समय आता है जब इनके द्वारा मजे यानी MG मजे का काम करा जाता है। मतलब कि कैसा अपने जी मोहम्मद शाह एक शुद्ध सारणी बनाई जाती है, समय की शुद्ध सारणी बनाई जाती है इनके द्वारा। उसी का नाम इन्होंने ना मुगल बादशाह के नाम पर जीजे, उस समय का जो तात्कालिक मुगल बादशाह था उसके नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रख दिया, जीजे मोहम्मद शाही रख दिया। और उसके बाद हमारे एक जयसिंह कारिका नामक इनके द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है। जयसिंह कारिका दिख रहा है ना नीचे, जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखा जाता है इनके द्वारा। और 1727 में ना ये जयपुर नगर की स्थापना कर देते हैं और विद्याधर शास्त्री को उसका वास्तुकार बनाते हैं। विद्याधर शास्त्री शास्त्रों का अपने वास्तुकार नियुक्त होता है। वो थोड़ी सी बेसिक से इन्फॉर्मेशन इसको रफ कर दें। चलो इसको रफ कर देते हैं और इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये जो अंतिम व्यक्ति होते हैं ये अश्वमेध की कुछ इनकी विशेष जानकारी होती है, कुछ इनकी विशेष उपलब्धियां, जैसे कि विश्व अश्वमेध कराने वाले अंतिम हिंदू राजा अश्वमेध यज्ञ कराने, वही अश्वमेध यज्ञ घोड़ा जाता है जहां तक जाएगा वहां तक इनकी सरपरस्ती होगी। अगर किसी ने रोक लिया तो युद्ध करना हुआ है। और उसके बाद अपनी सती प्रथा को बंद करवाया था, विधवाओं का डबल विवाह करवाया था, पुनर्विवाह करवाया था। 1734 में नाहरगढ़ की स्थापना करी थी। और उसके बाद अपने सिसोदिया महलों की स्थापना करी थी, डीग महलों की, जल महलों की इनकी स्थापना करी थी। तो ये मिर्जा अजीज सिंह के बारे में। और जो इन्होंने जंतर मंतर बनाया ना, इन्होंने कहाँ बनाया इन्होंने कि इन्होंने बनाया ना एक जमरू बीड़ी, जमरू बीड़ी मत पिया कर। जैसे अपने जयपुर में, एम से अपने यहाँ पे मथुरा में आ तो साइलेंट आ जाता, उस अपने उज्जैन में, 20 अपने बनारस में, 20 अपने दिल्ली में। तो जो अपने जयपुर की है ना जंतर मंतर, उसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशन है अपने सवाई सिंह के बारे में। तो ये अपने देख ले सवाई सिंह के बारे में क्या क्या देखा आपने। सवाई सिंह के बारे में अपने बीच में क्या देखा था, 1730 देखा था। 1730 यानी ये बीच में मिडिल में 1730। ऊपर के बारे में क्या देखा था, ऊपर गिनती से चल रही होती, पहाड़ से चल रहा होता, नहीं पहाड़ तो अपने वहां थे। 1730 देखा था उधर, और ऊपर देखा था अपने 7, एक तो 1700 और उसका 1707, मतलब कि 7 2 13 7 और नीचे 9 नहीं दूंगा। 1729 के बारे में नहीं लिखा आपने, देखो 1730 उसके बाद अपना 7 यानी कि 1707, उसके बाद नहीं दूंगा मतलब कि 1729 यानी कि यहाँ 1713 है ना। तो क्या था सर 13 7 नहीं दूंगा, 13 7 नहीं दूंगा। तो 1713 में अपने क्या देखा, फर्रुख ने मालवा को, फर्रुख के उदाहरण को मालवा की सुविधा दी। 1707 में अपने एक जाजू को युद्ध होता है तो अपने मोजम जीत जाता है, बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है, जयसिंह को राजा बनाते हैं वो। उसको 29 में ये क्या करते हैं कि बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करते। बूंदी के देखो वो की मात्रा मिल रही ना बूंदी, और 29 देखो तो बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में संघर्ष करते हैं, अपने बहन के बेटे को गद्दी से हटा देते हैं और अपने बेटे को किसी दलेर नाम के व्यक्ति को, जो सरवर के जागीरदार का बेटा होता है, उसको वो राजा बना देते हैं और उससे अपनी बेटी की शादी कर कृष्णा कुमारी की शादी करा देता है। तो इस तरीके की स्थिति होती है अपने सवाई जय सिंह के बारे में, है ना। उसके बाद अपन लास्ट देखेंगे अपन जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में। आमेर का कछुआ कंप्लीट हो गया। आमेर के कछुआ के बारे में क्या क्या जानकारी देखी, देखो आमेर के कछुआ वंश के बारे में फटाफट से एक बार क्विक देख लेते हैं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आमेर के कछुआ अपने देखा, भारमल के बारे में देखा, उसके बाद सेकेंड राजा भगवान दास के बारे में देखा, उसके बाद अपने मानसिंह के बारे में देखा, उसके बाद अपने मिर्जा राजा के बारे में देखा, उसके बाद किसके बारे में देखा, उसके बाद देखा उन्होंने सवाई जय सिंह के बारे में। सवाई जय सिंह का जन्म कब होता है लिखा आपने सुना है। देखो बाहर में कौन सा राजा होता है जो सबको उनके साथ भेज देता है, किनको, हरकाबाई को, वो अपने हरकाबाई, उसके बाद मानसिंह, भगवान। एक सेकंड